ठीक है। सो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, आपके सिलेबस में भी ये चीज मेंशन्ड है। मल्टीपल चीजें क्या है आपके पास, कि आपको बोला जाता है वहां पर एक पेपर देंगे जिसमें आपको प्रोग्राम बनाना होगा पाइथन का और एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होगी। अगर आप सीएस स्टूडेंट हो तो आपको सीएस वाला जो पाइथन वाला पार्ट है उसके ऊपर बेस्ड फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी पूछ सकते हैं, जो आपको वहीं पर उस टाइम पर कोड करनी होती है। एज वेल एज आपको उसे शीट्स पे भी लिखना होता है, क्योंकि आपकी वो जो शीट्स है वो सीबीएसई के पास जाती है। ठीक है। सो दोज आर सील्ड एंड सेंट टू सीबीएसई। तो इसलिए आपको वहां लिखना पड़ता है वो, और आपको वो करके भी दिखाना पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा आपकी रिपोर्ट फाइल हो गई, आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो गई, एंड देन यू हैव योर वाइवा। तो वो आपको लिखना होगा वहां पर भी। ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करके जाओगे। वैसे तो स्कूल्स में इम्पोर्टेंट, शगुन आपको कुछ बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन नहीं से मैम, तरह। ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी दो आपको तीन भी दिन कुछ। पहले ही एक न्यू टीचर आई है, वो जानती भी नहीं है हमें। ये तो बुरा हाल है स्कूल्स में फिर। अदरवाइज तो आपके स्कूल के टीचर्स को ऑब्वियसली आपका पता हो। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास सीएस की क्लास में? 7। 7 स्टूडेंट्स हैं। चलो, पर पेपर तो वो देंगी। या अगर आपके पास उनका कोई नंबर वगैरह है तो आप ऐसे ही मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम टेल समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर टुमारो, शी माइट टेल यू सम क्वेश्चंस। अदरवाइज तो बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ताकि बच्चे उसी तरह से प्रिपेयर्ड आए। बाकी नहीं बताया है तो मतलब एक आइडिया दे देते हैं। जैसे मैं आपको, अगर मैं आपकी टीचर तो मैं आपको बोलूंगी कि भाई बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल अच्छे से प्रिपेयर करके आना, मतलब उसके ऊपर प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा। और एसक्यूएल की तो क्वेरीज आती आती है। ठीक है। सो जस्ट प्रिपेयर इट। प्रोग्राम्स जो हैं, जो आपने एटलीस्ट अपनी फाइल में लिखे हैं, उनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, जो रिकॉर्ड फाइल के अंदर है, क्योंकि शायद वही लिखवा लें आपसे। ठीक है, पर लिखना पड़ेगा वहां पर आपको प्रोग्राम। देन आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं। ये शगुन का प्रोजेक्ट है। सो दिस इज ऑन बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब पहले तो शगुन आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है कि बताइए, प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया? नो मैम, जो पहले सर पढ़ाते थे उन्होंने ही बना के दे दिया। ये मैं वाइवा में पूछ रही हूँ आपसे। मुझे तो पता है आपने नहीं ओह, बनाया। और सॉरी अगर मैम। वाइवा में एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया है, तो उसका आंसर क्या करोगे? यस, यस ही बोलोगे ना, ये थोड़ी बोलोगे लेकर आई हूँ कहीं से, है ना? सो इफ इट इज यस मैम। आस्क्ड कि प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया है, तो मैम आप मेरे से कहोगे। तो आज भी पूछा था। हाँ। मैंने तो सच सच बोल दिया कि मैंने नहीं बनाया। तो इसको हम थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बोलेंगे। हम बोलेंगे कि यस खुद बनाया है, बट विद द हेल्प ऑफ अपने स्कूल टीचर का नाम। ठीक है। एंड आई हैव एन एल्डर ब्रदर और एल्डर कजन, जिसकी हेल्प से मैंने इसमें कोडिंग किया, उनके पास भी सीएस था। सो व्हेन यू से एन एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, उसका मतलब ये है कि मैंने उसकी फाइल पिछले साल की ले ली। सो एटलीस्ट आपने समझा। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि पूरा 100% आपने नहीं बनाया, आपको भी पता है। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने बनाया है, लेकिन इस इसकी हेल्प से बनाया है। ठीक है। सो यू कैन से दैट। आप कभी भी डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे एग्जामिनर को कि नहीं मैंने नहीं बनाया, हमें तो दे दिया था, हमने तो ले लिया। सो डोंट से दैट। से मैंने बनाया है, पर सर की हेल्प से या मैम की हेल्प से बनाया है। एंड आई हैव वन ऑफ माई कजन हु इज वेरी गुड इन पाइथन, तो ही और शी हेल्प मी इन दैट। ठीक है। सो यू कैन से दैट। अब मुझसे पूछेंगे चलो ठीक है बताओ आपका प्रोजेक्ट करता क्या है। सो ये है आपका बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। और ये करता क्या है? इट इज यूजफुल फॉर द बैंक एम्प्लॉयज एज वेल एज कस्टमर्स टू कीप ट्रैक ऑफ अकाउंट डिटेल्स। डिजिटल सिस्टम में तो ठीक है। हम अब इसका क्या करता है वो एग्जैक्टली exactly आपको पता चल जाता है इसका आउटपुट देख के। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन एंड आई मूव टू द आउटपुट स्क्रीन्स, तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन्स हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू है, यहाँ से आउटपुट स्क्रीन शुरू है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है कि या तो आप रजिस्टर करो या लॉग इन करो। तो सबसे पहले वो रजिस्टर लॉग इन पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लॉग इन करती हूँ, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करती हूँ, तो ये मेरे पास आता है मेन्यू पेज, दिस वन। तो हमारा क्या अलाउ कर रहा है? इट इज अलाउइंग टू क्रिएट अ बैंक अकाउंट, इट इज अलाउइंग अस टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन। कस्टमर की डिटेल्स दिखाता है, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दिखाता है, अकाउंट को डिलीट करने के भी काम आ रहा है। तो जो आपका प्रोग्राम ऑप्शंस में दे रहा है, अगर आप कह रहे हो आपने बनाया, तो आपको याद होना चाहिए ना कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या ऑप्शंस दिखाता है।
तो आप बताओगे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, इट इज यूज टू मैनेज द बैंकिंग डिटेल्स, इट अलाउज द यूजर टू द बैंकिंग एम्प्लॉयज। बेसिकली वो पूछेंगे कौन यूज कर रहा है इसको, कस्टमर थोड़ी यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर तो बैंक में इंस्टॉल्ड है, तो जो बैंक का एम्प्लॉय है वो इसको यूज कर रहा है। सो बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, दे कैन क्रिएट अ बैंक अकाउंट, दे कैन perform the transactions, like if user withdraws something, user deposits something, तो वो transactions जो है हम उसके accordingly balance जो account में है उसको update कर सकते हैं। हम कभी भी customer की details देख सकते हैं, we can view the details of transactions performed in the previous history of the customer, we can delete an account if we want. So these are the things which my project is providing. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका project आपको ये options दे रहा है। जैसे अब क्रिएट बैंक अकाउंट अगर हम चूज करते हैं तो वो हमसे अकाउंट डिटेल्स लेता है, जिसमें वो अकाउंट नंबर ले रहा है, नेम ले रहा है, फोन नंबर ले रहा है, प्लेस ले रहा है, अमाउंट ले रहा है कि कितना हमने डिपॉजिट कराया है। अब ये सारे क्या हो गए, ये आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स हो गए। तो एक तो आपको ये आउटपुट स्क्रीन पता होनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम में आउटपुट क्या आता है, क्या ऑप्शन चूज करने से। ठीक है, ट्रांजैक्शन अगर हम चूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप विड्रॉ करना चाहते हो या डिपॉजिट करना चाहते हो। उसमें फिर आपको चूज करना है अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपको अमाउंट बताना है कि कितना विड्रॉ या डिपॉजिट कराना है। तो आपका मेजरली प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या है कि इट्स अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर विच अलाउज द बैंकिंग प्रोफेशनल्स टू क्रिएट न्यू बैंक अकाउंट्स, टू रजिस्टर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द यूजर्स और ऑफ द कस्टमर्स। ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो तरह की ट्रांजेक्शन है, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी, कैन डिपॉजिट द मनी। ठीक है, एंड देन यू हैव डिलीटिंग ऑफ अकाउंट, अगर हमें वो अकाउंट नहीं चाहिए, और हम कस्टमर डिटेल्स व्यू कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स व्यू कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ आपका डेटाबेस किस में है, तो आपका डेटाबेस किस सॉफ्टवेयर में है। ये शगुन, शगुन, डेटाबेस किस सॉफ्टवेयर में है आपका, व्हाट इज योर बैकएंड। Anyone else want to answer this? What is the back end of this software? मैम माई एसक्यूएल एसक्यूएल। कनेक्ट। माई एसक्यूएल। सो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हो रहा है, माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो माई एसक्यूएल इज द बैकएंड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, और द सॉफ्टवेयर विच इज मैनेजिंग योर डेटा, सो दैट इज माई एसक्यूएल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड तो पाइथन ही है। अब बताओ डेटाबेस का नाम क्या है, जो स्क्रीन आपके सामने है उसको देखकर आप बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ बैंक। द डेटा। bank. So name of your database is bank. How many tables you have in your bank? तो हमारे पास इस डेटाबेस में एक तो है आपका कस्टमर डिटेल्स टेबल। सो वी हैव कस्टमर डिटेल्स, और एक हमारा लॉग इन डिटेल्स करके होगा जिसके थ्रू हम यूजर को रजिस्टर कराते हैं और लॉग इन करते हैं। तो आप बता सकते हो वी हैव टू टेबल्स, वन इज लॉग इन डिटेल्स, वन इज ट्रांजेक्शन डिटेल्स, एंड वन इज कस्टमर। तीन टेबल हो गए आपके पास, एक ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करेगा, एक कस्टमर की डिटेल्स को स्टोर करेगा, एक लॉग इन डिटेल्स को स्टोर करेगा। फिर अब वो आपकी फाइल को ना ऐसे पलटते पलटते किसी भी पेज पे जाके पूछ सकते हैं कि ये एसक्यूएल डॉट कनेक्ट क्या करता है। मैंने ये आपको पहले भी वाइवा में पूछा हुआ क्वेश्चन, एसक्यूएल डॉट कनेक्ट क्या करता है। यस पीयूष। मैम पाइथन को सीक्वल से कनेक्ट करते हैं। पाइथन को माई एसक्यूएल से कनेक्ट करता है। सो आपके पास दिस इज अ मेथड डिफाइंड इन माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, जिसकी हेल्प से हम पाइथन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चार चीजें दे सकते हैं, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस। होस्ट हमारा खुद का ही कंप्यूटर है क्योंकि उसी पे ही डेटा स्टोर्ड है, सो दैट्स व्हाई होस्ट की वैल्यू हम लिखते हैं लोकल होस्ट। माई एसक्यूएल में यूजर नेम फिक्स्ड होता है, रूट उसको चेंज कर ही नहीं सकते, तो वो रूट ही रहेगा। पासवर्ड इट डिपेंड्स आपके सिस्टम पे आपने क्या दिया हुआ है, तो पासवर्ड कैन बी डिफरेंट एज पर डिफरेंट कंप्यूटर्स, एंड देन यू हैव द डेटाबेस नेम। लाइक अब मैंने ये देखते देखते कोड सोचा कि ये कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, ये क्या करता है। मैम इट इज यूज टू चेक कि हमारा डेटा कनेक्ट हुआ कि नहीं। हाँ, सो इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है तो इट विल रिटर्न ट्रू, और अगर एस्टैब्लिश नहीं हुआ है इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कर्सर। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कर्सर।
मैम विद द हेल्प ऑफ कर्सर भी राइट क्वेरीज इन इट, क्वेरीज राइट कर With सकते the हैं। cursor is an object with the help of which you execute SQL queries from Python. ठीक है, so it is an object with the help of which we execute SQL queries from Python. और वो क्रिएट कैसे करते हैं? कुछ भी नाम दिया इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, उससे आपका जो कर्सर है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो ये आपसे हो गया। अब इसमें जैसे ये पहला वाला फाइल है टेबल डॉट पी वाई, ये सिर्फ क्या कर रही है? इट इज क्रिएटिंग द टेबल कस्टमर डिटेल्स। फिर आपका है मेन्यू डॉट पी वाई, इसमें हमने क्या किया? सब कनेक्शन वगैरह किया। अच्छा, ये लाइन लिखी है कनेक्शन डॉट ऑटो कमिट इज इक्वल टू ट्रू। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो हम सारे काम करके लास्ट में खुद से लिखें कनेक्शन डॉट कमिट। क्या होता है कनेक्शन डॉट कमिट लिखने से? मैम यानी एंड हो मैम चुका है जो सेव हो हमने लिखा। जाता है। सेव हो जाता है, सो दैट मेक्स द चेंजेस परमानेंट इन योर डेटाबेस। आपका जो डेटाबेस में चेंजेस है वो सेव हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ऑटो कमिट ट्रू करने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई काम करेंगे उसके चेंजेस साथ साथ सेव होते रहेंगे। सो ऑटो कमिट ट्रू का मतलब है व्हेनेवर यू मेक एनी चेंजेस इट शुड बी अपडेटेड एंड सेव्ड परमानेंटली साइड बाय साइड। तो आपको कमिट लिखने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमने मेन्यू ऑप्शंस शो की हैं। मेन्यू ऑप्शंस हमने यहाँ पे यूजर से फर्स्ट ऑप्शन में इफ n इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह सब रीड कर लिया। अब शगुन देखो, आपको ये पूछ सकते हैं, अब आपकी ना ये वर्ड में कॉपी हुई हुई है, इसकी वजह से इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है कोड में। इफ n इज इक्वल टू 1 के बाद ये जो पार्ट है ये इंडेंटेड होना चाहिए था, ये नहीं है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई ये तो इंडेंटेड ही नहीं है, तो आपके कोड ने एरर नहीं दिया। तो आप क्या करोगे? तो आप घबरा जाओगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, है ना? सो अगर आपको एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि ये तो इंडेंटेड ही नहीं है, तो आपका कोड चल कैसे रहा है? तो आप कह देना कि मैंने ये कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट निकाला था कोड को, तो शायद उसमें इंडेंटेशन चेंज हो गई, बट मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है जिसमें मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, सो यू कैन से समथिंग लाइक दैट कि हाँ मुझे पता है मैम इट शुड बी इंडेंटेड, बट ड्यू टू कॉपी पेस्ट इट समहाउ गॉट लाइक दिस। तो इंडेंटेड होना चाहिए, और वो आपको भी पता होना चाहिए कि वो इंडेंटेड होना चाहिए। ठीक है, अब टू केस में हमें कस्टमर डिटेल्स दिखानी है मैचिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट नंबर। सो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कमांड लिखी जिसको एग्जीक्यूट किया। अब आपसे पूछ सकते हैं कि फेच ऑल किस लिए यूज होता है? सर सारी रोज को फेच करने के लिए यूज करते हैं पूरी टेबल। ठीक है, और रो काउंट किस लिए यूज होता है? टू गेट हाउ मेनी रोज आर फेच्ड बाय फेच ऑल। तो फेच ऑल ने कितनी रोज फेच की हैं वो आपको वो बताएगा। सो फेच ऑल ने यहाँ पे फेच की होगी एक रो, क्योंकि हम अकाउंट नंबर के हिसाब से मैच करा रहे हैं। तो हमने चेक किया कि अगर तो अकाउंट 0 है मतलब अकाउंट नंबर मिला ही नहीं, लेकिन अगर मिल गया है तो हम विड्रॉ या डिपॉजिट में से कोई एक काम कर सकते हैं, जो भी यूजर चूज करेगा। ठीक है, ओके। सो आपका अगर अकाउंट नंबर मैच मैम करता है सो इट विल डू विड्रॉ और डिपॉजिट। यस पीयूष? मैम सॉरी मैम, अभी लीव करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय। ओके, मैम मैं भी जाऊँ? आपकी भी क्लास है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। मैम, और हमारा वाइवा ये 2 को है। 2 फेब को? हाँ, एंड प्रोजेक्ट हमें 22 को सबमिट करना है। हाँ, तो वो तो आपके पास है ना प्रोजेक्ट तो। हाँ, बेकरी मैनेजमेंट का। ठीक है, हाँ ठीक है मैम, बाय। ओके बाय। ओके, हाँ, सो शगुन समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? शगुन, आर यू देयर? यस मैम। ओके, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कि फेच कैसे होगा। ठीक है, फेच ऑल फेच वन में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फेच वन सिर्फ एक रिकॉर्ड को रीड करता है, फेच ऑल सबको करता है। ठीक है, और फेच सिर्फ तभी यूज होता है जब आप सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं विड्रॉ के लिए, हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर डिटेल्स को अपडेट कर दो और आप उस अमाउंट को माइनस करा दोगे क्रेडिट अमाउंट में से, मतलब जो बैलेंस है उसमें से माइनस करा रहे हैं जहां पर अकाउंट नंबर मैच करता है। सो ये जो क्वेरी इन्होंने बनाई हुई है ये कंकैटिनेट करके बनाई हुई है। एक मैंने आपको तरीका दिखाया था परसेंटेज एस वाला,
जिसमें हम दोनों चीजें पास करते हैं, परसेंटेज एस की जगह पर वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर क्या किया हुआ है, कंकैटिनेट, अपडेट कस्टमर डिटेल्स सेट क्रेडिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट माइनस, ये क्वेरी यहां से ले लेगा, उसके साथ कंकैटिनेट कर देगा अमाउंट की वैल्यू को जो माइनस करना है, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंकैटिनेट कर देगा। तो इससे आपकी क्वेरी बन जाएगी पूरी समथिंग लाइक दिस, जैसे ये लिखा है अपडेट कस्टमर डिटेल्स। सो जो चीज कोट्स में है उसको वो एज इट इज ले लेगा। तो कोट्स में अभी मेरे पास क्या है, क्रेडिट अमाउंट माइनस, यहां तक कोट्स में था, यहां से यहां तक, तो ये तो एज इट इज आ गया। मान लो अमाउंट की वैल्यू 1000 इनपुट की थी, तो 1000 कंकैटिनेट कर दी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर एसटीआर क्यों लगाया है, तो अमाउंट हमने एज इंटीजर रीड किया था, इंटीजर और स्ट्रिंग कंकैटिनेट नहीं होते, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही आप कंकैटिनेट कर पाओगे। सो क्रेडिट अमाउंट माइनस 1000 वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, जो भी अकाउंट नंबर इनपुट हुआ था वो आ जाएगा, यहाँ पे कंकैटिनेट हो जाएगा। सो दिस विल बी योर कंप्लीट क्वेरी विच विल बी एग्जीक्यूटेड। डिपॉजिट के लिए हम बस यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो आपका ऐड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो डिपॉजिट का मतलब है बैलेंस में पैसे ऐड कर दो, विड्रॉ का मतलब है बैलेंस में से पैसे माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपका मिसप्रिंट है, इफ के बाद स्पेस होना चाहिए था, बट चलो इट इज इफ स्पेस कर्सर डॉट फेच वन इज नन, तो इनवैलिड अकाउंट नंबर, अदरवाइज हम फिर से क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उसको हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें, मैं टर्न करते करते पूछ सकती हूँ, ये लूप क्या कर रहा है, फॉर रो इन डेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, है ना, और फिर लिखा है फॉर रो इन डेटा। सो इफ आई आस्क यू कि इस लूप से क्या हो रहा है, तो क्या बताओगे? मैम 1 बाय 1 वैल्यू को चेक कर रहा है। 1 बाय 1 वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो आपने फेच ऑल से पहले सारा रिकॉर्ड जो है वो डेटा में रीड कर लिए, जो कि एज ए लिस्ट ऑफ टपल आपके पास आ गया। सो हर रो एक टपल की तरह होती है, और सारी रोज आई हैं तो वो लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में आ गया, एंड फिर वो उसमें से हर एक रो को उठाकर प्रिंट करता जा रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास, ये आपका लॉगिन वाला है। अगर हमें न्यू यूजर रजिस्टर कराना है तो हम उससे न्यू पासवर्ड और यूजर नेम इनपुट करा रहे हैं और उसको इंसर्ट करा देते हैं अपने यूजर टेबल के अंदर। और अगर हमारे पास ऑलरेडी है यूजर लॉगिन कर रहा है, तो हम नेम और पासवर्ड पूछेंगे और फेच करके देखेंगे कि वो टेबल में है या नहीं। अगर तो नहीं मिला तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और अगर मिल गया तो हम यहाँ से मेन वाले पेज पे चले जाएंगे जहां पर मेन्यू एंड ऑल शो होगा। तो इंपोर्ट मेन लिखने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी कुछ मेन में कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाए, एंड इट विल एग्जीक्यूट द कोड विच इज देयर इन मेन डॉट py। सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर आपसे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वन, आपको जनरल भाषा में बताना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सो नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल जनरली आपको बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस है। फ्रंट एंड इज पाइथन, बैक एंड इज माई एसक्यूएल। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए टेबल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, टेबल में प्राइमरी की आपने क्या ली है, आपने क्या प्राइमरी की ली है बैंक अकाउंट वाले में, कस्टमर डिटेल्स में, व्हाट इज योर प्राइमरी की, what should be the primary key in this table? Yes, कोई भी बता दो बैंकिंग वाले मैम में। अकाउंट नंबर। account number, so account number is unique, so that should be the primary key। ठीक है, वो आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए।